क्या आपने कभी उस एहसास को जिया है जहां जिसे दिल से चाहा वो आपकी आंखों से भी अनजान बन जाए, जिसके लिए आपकी हर धड़कन बेकरार रहती है, वो आपकी मौजूदगी को भी महसूस न करे। आपका दिन उसकी याद से शुरू होता है और रात उसी की सोच में गुजर जाती है, लेकिन उसके लिए आप कोई नहीं, बस एक नथिंग। तो सुनिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो महज एक इमोशनल ड्रामा नहीं है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का वो सीक्रेट कोड है जिसे 99% लोग न समझ पाए, न कभी इस्तेमाल कर पाए। और इस कोड को अगर आपने पकड़ लिया तो आज जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, कल वो तड़प कर बेचैन होकर आपको ढूंढेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत का नहीं, मानव मन की परतों में छिपी साइकोलॉजिकल ट्रिगर का खेल है। ये वीडियो एक इलाज है टूटे हुए आत्मसम्मान का, खोई हुई अहमियत का और नजरअंदाज किए जाने की टीस का। अगर आपने भी किसी के लिए खुद को खो दिया है तो अब वक्त है खुद को फिर से पाने का और उन्हें खुद पर पछताने का। तैयार हो? चलिए इस साइकोलॉजिकल गेम को मास्टर करते हैं। तैयार हो तो चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहली बात, तुम ये समझ लो कि दुनिया में हर इंसान, चाहे वो कितना भी भावहीन दिखे, अंदर से एक ही चीज चाहता है, अटेंशन, इनर पोटेंस, अपनापन। जब तक तुम उसे यह सब मुफ्त में देते रहोगे उसके लिए तुम कोई खास नहीं रहोगे। रियलिटी ये है जिसे हम आसानी से पा लेते हैं, उसकी कीमत हमारे दिमाग में अपने आप गिर जाती है। ये है इंसानी मन का नियम। और जब तुम बार बार किसी को मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उसकी हर एक बात पर तड़पते हो, तब तुम उसे यह दिखा रहे हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। और इंसान का स्वभाव है कि वह उस चीज की कद्र नहीं करता जो हर समय उसकी मुट्ठी में हो। अब सुनो ध्यान से, जिस दिन तुम अपनी ऊर्जा वापस खींच लोगे, जिस दिन तुम उसे अनदेखा करना शुरू करोगे, जिस दिन तुम खुद से कह दोगे कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूरा हूँ, उसी दिन से उसके दिमाग में हलचल शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसकी आदत टूट गई। अब उसका दिमाग सवाल करने लगेगा, कहीं इसने किसी और को तो नहीं पा लिया, कहीं इसे मेरी जरूरत नहीं रह गई, क्या मैं अब इसके लिए जरूरी नहीं रहा? यही सवाल उसे बेचैन कर देगा। और जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हारी एक झलक के लिए तड़पेगा। अब यहाँ एक बात जान लो, अगर तुमने अभी खुद पर काम नहीं किया, अगर तुमने अभी भी खुद को स्ट्रांग नहीं बनाया, तो तुम फिर से वहीं लौट जाओगे जहाँ आज हो। दर्द, तन्हाई और निराशा में समय कम है दोस्त। जितनी जल्दी तुम खुद को बदलोगे उतनी जल्दी ये दुनिया भी तुम्हारे आगे झुकती नजर आएगी। इसलिए अभी से खुद को वो इंसान बनाओ जिसे खोना दुनिया का सबसे बड़ा पछतावा लगे। याद रखो, आज तुम्हारे आंसू बह रहे हैं, कल उन्हीं आंसुओं की कहानी बनकर तुम दूसरों को मोटिवेट करोगे। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, कल वही तुम्हारे सामने सर झुकाकर माफी मांगेगा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद को इतनी बड़ी ताकत बना दोगे कि तुम्हारी मौजूदगी ही किसी की जरूरत बन जाए। देखो दोस्त, हर इंसान को वही चीज चाहिए जो लिमिटेड होती है। जिस चीज की भरमार होती है उसकी कोई कदर नहीं होती। आज अगर तुम हर वक्त उसे मैसेज करोगे, कॉल करोगे, उसके हर स्टोरी पर रिएक्ट करोगे, तो तुम उसके लिए वही चीज बन जाओगे जो रोज बाजार में मिलती है, सस्ती और फालतू। लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाओगे, जब तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ बन जाएगी, जब वो देखेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तो उसके दिमाग में डर बैठ जाएगा, कहीं मैं इसे खो ना दूं। रियल बनो, डिफिकल्ट बनो, लिमिटेड एडिशन बनो, क्योंकि इंसानी दिमाग स्केर्सिटी के पीछे दौड़ता है। अर्जुन सी पुश। अगर तुम आज से खुद को रियल नहीं बनाते तो याद रखो वो इंसान तुम्हें हमेशा हल्के में लेता रहेगा। और जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस होता है खुद को कमजोर साबित कर देना उस इंसान के सामने जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे। अब यहाँ एक और साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। जब आप लगातार किसी को अपनापन देते हो, प्यार दिखाते हो, तो उसका दिमाग उसे प्यार का आदी हो जाता है। वो इसे फ्री की चीज समझने लगता है। लेकिन जरा सोचो, अगर एकदम से तुमने वो प्यार वापस खींच लिया, ना कॉल, ना मैसेज, ना क्लियर, ना कांटेक्ट, उसके भीतर एक इमोशनल वैक्यूम पैदा हो जाएगा। वो परेशान हो जाएगा। अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं हो गया? और यही घबराहट उसे मजबूर करेगी तुमसे बात करने के लिए। फिर ट्रिगर। अगर तुमने अभी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं किए तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा खुद का दिल टूटेगा और सामने वाला हंसता रहेगा। इसलिए अब प्यार नहीं, अब पावर का खेल शुरू करो। इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा उत्सुकता इस चीज की होती है जो पूरी तरह से खली नहीं होती। अगर तुम अपने सारे राज, सारी फीलिंग्स, अपने इरादे, सब कुछ सामने वाले को बता दोगे तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। और प्रिडिक्टेबल इंसान कभी भी एक्साइटिंग नहीं लगता। तो क्या करना है? थोड़ा सा रहस्य बनाए रखो, थोड़ा सा उलझा हुआ दिखो, थोड़ी सी बातें अधूरी छोड़ दो। जब तुम उसके दिमाग में सवाल छोड़ दोगे, ये क्या सोच रहा है, ये इतना चुप क्यों हो गया, इसका असली इरादा क्या है, तो तुम्हारी वैल्यू उसके दिमाग में बढ़ती जाएगी। एक्साइटमेंट, खुश। दुनिया उसी के पीछे भागती है जो आसान नहीं है। खुद को पहेली बनाओ ताकि वो तुम्हें पढ़ने में अपनी रातें खराब करें। सबसे बड़ा बदला दोस्त, खुद को बदल देना है, उस इंसान से भी बेहतर। देखो, सोचो बानो जिसके लिए आज तुम तड़प रहे हो। अपना लुक बदलो, अपना दिमाग शांत करो, अपना आत्मविश्वास आसमान पर ले जाओ। जब वो देखेगा कि तुम अब वो नहीं रहे जो उसके पीछे भागते थे, बल्कि तुम अब एक ऐसी पर्सनालिटी बन गए हो जिसके पीछे दुनिया भागती है, तो उसका दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींच जाएगा। हर दिन जो तुम खुद में सुधार नहीं करते, वो दिन तुम्हें तुम्हारे सपनों से और दूर ले जाता है। आज से उठो, खुद को ऐसा बना दो कि देखने वाला एक पल के लिए भी नजरें न हटा पाए। सबसे बड़ा खेल दिमाग का होता है। जिस दिन तुमने अपने मन
को जीत लिया, उस दिन तुम दूसरों के दिमाग में राज करने लगोगे। इमोशनल होकर फैसला मत करो। अगर वो मैसेज नहीं करता तो तुम भी शांत रहो। अगर वो मिलने से मना करता है तो तुम भी अपने रास्ते पर चलते रहो। माइंड कंट्रोल, यही है खुद को स्टेबल रखना, खुद को सशक्त बनाना, न खुशी में उछलना न गम में टूटना। जब तुम्हारा रिएक्शन कंट्रोल में होगा तब सामने वाला बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि तुम इतने शांत कैसे हो। पावरफुल फायर ट्रिगर, अगर तुमने अपने मन पर काबू नहीं पाया तो सामने वाला तुम्हारे जज्बातों से खेलता रहेगा और तुम हारते रहोगे। सोशल मीडिया पर कभी भी किसी को सीधे टारगेट मत करो। मत लिखो आई मिस यू, मत डालो फीलिंग लोनली, क्योंकि ये तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। स्मार्ट बनो, ऐसे कोट्स पोस्ट करो जो इनडायरेक्टली उसे चुभे, जैसे सही वक्त पर हर किसी की असलियत सामने आ ही जाती है। इंतजार उसी का करो जो तुम्हें खोने से डरता हो। जब वो यह पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि ये बात उसी के लिए है। उसका दिमाग खुद ब खुद जवाब खोजने लगेगा। फियर पुश, अगर तुमने सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया तो तुम कमजोर नजर आओगे, और जो कमजोर दिखता है उसे इस दुनिया में कोई नहीं पूछता। देखो, इंसान कहानियों से जुड़ता है। जब तुम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पल, जैसे कोई ट्रैवल, कोई जिम वर्कआउट, कोई नई किताब जो तुम पढ़ रहे हो, इन सब को सोशल मीडिया पर शेयर करते हो तो तुम अपनी जिंदगी को एक जर्नी की तरह दिखाते हो, और इंसान इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहता है जो उसे एक्साइटिंग लगे। आज अगर तुम हर स्टोरी में दुखी, उदास और बिखरे हुए दिखोगे तो सामने वाला खुश होगा कि देखो यह अब भी मेरे बिना अधूरा है। लेकिन जब तुम एक शानदार, आत्मनिर्भर और खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखोगे तो उसके अंदर एक आग जलेगी। मैं इस इंसान से कट कैसे गया? हर स्टोरी, हर पोस्ट एक नई कहानी होनी चाहिए जो सामने वाले के दिल में एक नया सवाल पैदा करे। क्या मैं उसकी लाइफ से हमेशा के लिए बाहर हो गया? यह बहुत बड़ा मिस्टेक होता है जो लोग करते हैं। हर रोज हर घंटे स्टोरी अपडेट करना, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का बखान करना। याद रखो, साइलेंस पावरफुल। हफ्ते में 2-3 पोस्ट करो, लेकिन ऐसी पोस्ट डालो जो आग लगा दे। कोई शानदार फोटो जिसमें तुम सबसे अलग दिखो, कोई गहरा विचार जो दिमाग हिला दे, कोई ऐसा मोमेंट जो तुम्हारी ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाए। कम पोस्ट ज्यादा इम्पैक्ट, यही असली माइंड गेम है। अर्जेंसी पुश, अगर तुम आज से ही अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पर ध्यान नहीं देते तो जो भी तुम्हें छोड़ गया है उसके लिए तुम बस एक भूली हुई याद बन जाओगे, और यादें दोबारा नहीं लौटती। एकदम से बिना कोई ड्रामा किए गायब हो जाओ। सोशल मीडिया से कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, कोई अपडेट नहीं। सामने वाला परेशान हो जाएगा, क्या हुआ, ये अचानक कहाँ चला गया? उसकी जिज्ञासा तुम्हें लेकर और बढ़ती जाएगी। याद रखो, जो दिखता रहता है उसकी वैल्यू घटती है, जो अचानक गायब हो जाता है उसकी कमी महसूस होती है। फियर पुश, अगर तुम हमेशा अवेलेबल बने रहे तो लोग तुम्हारी अहमियत भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम एक सही वक्त पर गायब हो गए तो लोग तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए तो उसकी झलक दिखना शुरू करो। जिम में पसीना बहाते हुए फोटो, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करते हुए दोस्तों के साथ खुशी के पल, लेकिन याद रखना, ओवर शेयरिंग मत करना। बस इतना दिखाओ कि सामने वाला सोचे ये इंसान तो अब मुझे भूल चुका है, इसकी जिंदगी तो मुझसे भी बेहतर हो गई है। यही सोच उसे अंदर से तोड़ेगी और वो खुद तुम्हारे पास लौटने के रास्ते ढूंढेगा। एक्साइटमेंट प्लस फियर पुश, उसके दिल में 2 जज्बात उठने चाहिए। मैं इसे मिस कर रहा हूँ और मैं इसे खो चुका हूँ। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, हर बात खोल कर रख देते हैं। याद रखो, रहस्यमय बनने का पहला नियम है अपने राज्य अपने पास रखना। जब कोई तुमसे पूछे क्या चल रहा है जिंदगी में, तुम मुस्कुराओ और कहो अभी बहुत कुछ चल रहा है, वक्त आने पर सब बताएंगे। बस अपना डिटेल्स ना एक्सप्लेनेशन। सामने वाले का दिमाग खुद ब खुद कहानी बनाने लगेगा। अगर तुमने खुद को पूरी तरह खोल दिया तो तुम एक खुली किताब की तरह बन जाओगे, और खुली किताब को कोई दोबारा नहीं पढ़ता। अगर हर बार तुम्हारा रिएक्शन एक जैसा होगा, हर बार तुम्हारा प्लान प्रेडिक्टेबल होगा तो लोग बोर हो जाएंगे। अनप्रेडिक्टेबल बनो, कभी अचानक कोई नई जगह चले जाओ, कभी अपने रूटीन में कुछ नया जोड़ो, कभी अचानक सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, फिर किसी शानदार फोटो के साथ वापसी करो। जब लोग यह नहीं जान पाएंगे कि तुम अगला कदम क्या उठाओगे तो वो तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे। देखो, जो चीज हर वक्त हाथ में होती है उसकी कदर नहीं होती। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेगा। सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी अपनाओ। कभी कभी मैसेज का जवाब थोड़ी देर से दो, कभी कभी कॉल मिस करो, कभी कभी दूरी बना लो। जब सामने वाला तुम्हारी अटेंशन के लिए वेट करेगा तब उसकी तड़प बढ़ेगी। उसे लगेगा कि तुम अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। अब यह बहुत जरूरी पॉइंट है, तो रहस्यमय वही बन सकता है जिसकी लाइफ खुद में मजेदार हो। अगर तुम्हारी जिंदगी ही बोरिंग है तो चाहे जितना रहस्य पैदा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर दिन कुछ नया सीखो, अपना लुक बेहतर करो, नए स्किल सीखो, सेहत, पैसे, सोच, हर चीज में ग्रोथ लाओ। जब लोग तुम्हें हर कुछ दिन बाद थोड़ा बेहतर देखते हैं तो उनके मन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर ये क्या कर रहा है? बस वही सवाल उन्हें तुम्हारी ओर खींचता है। उन्हें डर होना चाहिए कि अगर उन्होंने तुम्हें अब नहीं पकड़ा तो तुम इतने ऊपर चले जाओगे कि वो तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएंगे। कुछ बातें सिर्फ चुप रहकर कहनी चाहिए। बिना कुछ कहे भी तुम सामने वाले पर गहरा असर डाल सकते हो। जब तुम किसी की बातों पर सिर्फ मुस्कुराते हो बिना जवाब दिए तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। आखिर ये क्या सोच रहा है? साइलेंट आइज, कॉन्फिडेंट स्माइल और कम प्रेजेंस ये तुम्हें मैग्नेट बना देती है। अगर आज तुमने अपनी चुप्पी में ताकत नहीं ढूंढी तो कल लोग तुम्हें अनदेखा कर देंगे। याद रखना, हमेशा वो चीज कीमती लगती है जो आसानी से नहीं मिलती।
मिलती। अगर तुम हर वक्त सामने वाले के पीछे भागोगे तो वह तुम्हें हल्के में लेगा। उसके लिए तुम एक ऑपरेशन बन जाओगे, प्रायोरिटी नहीं। इसलिए आज से एक फैसला कर लो, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगा। मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि लोग मेरे पीछे भागे। अगर तुम खुद को सस्ता बेचोगे तो दुनिया तुम्हें डिस्काउंट में खरीद लेगी। देखो, दूसरे तुम्हें उतना ही रेस्पेक्ट देंगे जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम अपनी नजरों में गिर गए तो दुनिया तुम्हें पैरों तले कुचल देगी। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपनी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ? अपने वक्त की, अपने ध्यान की, अपनी एनर्जी की कदर करो। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उनसे दूर हो जाओ। हर दिन जो तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे वो दिन तुम्हारी कीमत गिरता रहेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें वही लोग रिप्लेस कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तुम उनका लेवल बने हुए हो। तुम्हें लेवल बदलना पड़ेगा। तुम्हें इतना ग्रो करना पड़ेगा कि वो खुद बौने लगने लगे। स्किल्स सीखो, बिजनेस बढ़ाओ, फिजिकल फॉर्म सुधरे, नया नेटवर्क बनाओ। जब तुम्हारा लेवल ऊपर जाएगा तो पुरानी दुनिया तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। सोचो, जब वही लोग जिनके पीछे तुम कभी भागे थे आज तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करें, कैसा लगेगा? बहुत से लोग इसलिए तड़पते हैं क्योंकि उनकी खुशी दूसरों पर डिपेंड करती है। वो जवाब नहीं दे रहा तो मैं दुखी हूँ, वो टाइम नहीं दे रही तो मैं परेशान हूँ। ये क्या मजाक है? तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं। जब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो तब तुम्हारी पावर 1000 गुना बढ़ जाती है। अगर तुमने आज अपनी खुशी दूसरों के हाथों में छोड़ी तो कल वो तुम्हारे सपनों को तोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, अपने काम से इतना शोर मचाओ कि तुम्हें खुद कुछ बोलने की जरूरत ना पड़े। जब लोग तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारे रिजल्ट्स को देखते हैं तो वो खुद शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने तुम्हें कम आंका था। कम करो, शोर मत करो, ग्रोथ दिखाओ, बातों में मत उलझो। एक्शन ही सबसे बड़ी आवाज है। अगर आज तुम काम से दुनिया को जवाब नहीं दोगे तो कल दुनिया तुम्हें सवालों में डुबो देगी। देखो, मानव मन वही चीज ज्यादा चाहता है जो उससे छीन ली जाती है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, भाव नहीं दे रहा, तो सबसे बड़ा गम यही है। अपना अटेंशन वापस ले लो। ना फोन, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर ध्यान। साइलेंस क्रिएट एंग्जाइटी। सामने वाले के दिमाग में बेचैनी भर दो। वो सोचेगा, अरे ये अचानक कहाँ गायब हो गया, और वही बेचैनी उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर तुम आज भी अपना ध्यान फ्री में बनाते रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली कभी नहीं लेंगे। याद रखो, जो पूरी किताब एक साथ पढ़ ली जाती है वो बोर कर देती है। तुम्हें खुद को मिस्ट्री बनाना है। थोड़ा दिखाओ, थोड़ा छुपाओ। सामने वाले को हर बार लगे अभी इसके बारे में सब नहीं जान पाया। जो इंसान रहस्यमयी होता है वो दिमाग में जगह बना लेता है। लोग बार बार सोचते हैं इसमें ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा। सोचो, जब कोई तुम्हारे बारे में सोचते हुए अपनी रातों की नींद खो दे, क्या नशा होगा उस एहसास का। अगर तुम खुद को आम दिखाओगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम खुद को रेयर दिखाते हो, स्पेशल बनाते हो, तो लोग तुम्हारी वैल्यू बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। कैसे करोगे ये? अपने स्किल्स को ग्रो करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाओ, अपने टाइम को एक्सक्लूसिव बनाओ। हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल मत रहो। जब लोग देखेंगे कि तुम हर किसी के लिए नहीं हो तो तुम्हारे लिए उनका पागलपन बढ़ जाएगा। अगर तुम खुद को रेयर नहीं बनोगे तो भीड़ में खो जाओगे, और भीड़ को कोई याद नहीं रखता। इस माइंड गेम का जादू बहुत गहरा है। इमोशनल डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। हर बात पर तुरंत रिएक्शन मत दो। थोड़ी बेरुखी, थोड़ा स्पेस दो। ये गैप सामने वाले को अंदर से खोखला कर देगा। वो सोचेगा कहीं मैं इसे खो तो नहीं रहा। फियर और एंग्जाइटी दोनों मिलकर सामने वाले के दिमाग को तुम्हारी तरफ मोड़ देंगे। अगर तुम खुद को हमेशा इमोशनल एक्सेस देते रहे तो सामने वाला तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा। अब ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा तुम चाहोगे कि सामने वाला तुम्हारे करीब आए उतना ही वो दूर जाएगा। इसीलिए उल्टा करना है, थोड़ा दिखाना है। मतलब ऐसा रवैया अपनाओ जैसे तुम्हें उसकी कोई खास परवाह नहीं। इंसानी फितरत है जो आसानी से नहीं मिलता, वो दिल को ज्यादा खींचता है। जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो सामने वाला खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ता है। सोचो, जब वही इंसान जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया था आज खुद तुम्हारे ध्यान के लिए तड़पे, क्या जीत होगी? वो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपनी पूरी ताकत दिखाने में लगे रहते हैं। वो अपनी पूरी काबिलियत और पावर सामने वालों के सामने खोल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब तुम अपने सामने वाले को यह दिखाते हो कि तुम क्या कर सकते हो तो सामने वाला तुम्हें उतना गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि उसने तुम्हारी पूरी सीमा देख ली होती है। अगर तुमने अपनी ताकत समय से पहले दिखा दी तो सामने वाला उसे एक रूटीन समझने लगेगा, और फिर वो तुम्हें वैसा ही ट्रीट करेगा जैसा तुम दिखते हो। तुम्हें कभी भी अपनी ताकत और काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं होती। साइलेंट कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम बिना किसी शोर के, बिना कोई शब्द बोले अपनी ताकत को जाहिर करते हो तब वो सबसे ज्यादा असरदार होता है। जब तुम खुद को शांत रखते हो, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो सामने वाला बस सोचता रह जाता है यह आदमी या महिला क्या कर रहा है। जब सामने वाले को यह न समझ पाए कि तुम क्या कर रहे हो तो वह तुम्हें और अधिक गौर से देखेगा और तड़प उठेगा। सोचो, जब तुम एक ऐसी पावरफुल स्थिति में रहोगे जहां सामने वाला खुद को समझ ही नहीं पाएगा कि तुम क्या करने वाले हो, तो वह सिर्फ तुम्हारी ओर खींचा जाएगा बिना शर्त के। यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। कम बोलो, ज्यादा करो। बहुत लोग बातों के बाजीगर बन जाते हैं, लेकिन असल ताकत अपने काम में होती है। जितना कम तुम अपनी बातों में समय लगाओगे उतना ज्यादा तुम अपने काम पर ध्यान लगा सकोगे। यह सही तरीका है अपनी ताकत को छिपाने और फिर उसे जब जरूरत हो तब उजागर करने का। अगर तुमने आज अपने
अपने काम से दुनिया को जवाब नहीं दिया तो कल लोग तुम्हें सिर्फ बातें करने वाला मानेंगे, लेकिन अगर तुम आज अपने काम से दुनिया को चुप करा सकते हो तो कल तुम्हारे सामने आकर लोग खुद तड़प उठेंगे। चुप रहना कभी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह एक शक्ति है जिसे समझने में लोग अक्सर गलती कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस का मतलब है कि तुम जब बोलते हो तो बहुत सोच समझ कर बोलते हो। तुम्हारा हर शब्द प्रभावी होता है क्योंकि लोग जानते हैं कि जब तुम बोलते हो तो वो शब्द उनके दिल पर असर छोड़ते हैं। जब तुम चुप रहते हो तो लोग खुद ही ये सोचने लगते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, और यही विचार उन्हें तड़पने पर मजबूर कर देता है। सोचो, जब तुम एक रहस्यमय ताकतवर व्यक्ति बन जाओगे जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वह अगला कदम क्या उठाएगा, तो लोग तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगे। अब सबसे अहम बात यह है, तुम्हें अपनी शक्ति को कभी भी जल्दबाजी में नहीं दिखाना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी ताकत है उसे सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। जब समय सही हो तब शक्ति दिखाना सबसे प्रभावी होता है। तुम्हें कभी भी अपनी शक्ति दिखाने के लिए पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही वक्त पर ही तुम्हारी शक्ति सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर तुमने अपनी ताकत समय से पहले ही बाहर निकाल दी तो तुम अपना एसेट गंवा बैठोगे। सिर्फ उस वक्त अपनी ताकत को बाहर लाओ जब वो सबसे ज्यादा असर करे। सबसे पहले यह समझो, तुम दूसरों के दिमाग पर तब तक काबू नहीं पा सकते जब तक तुम खुद अपने दिमाग पर काबू नहीं रखते। जब तुम्हारे मन में खुद के बारे में संदेह और उलझन होगी तो तुम किसी को भी अपने आसपास नहीं रख पाओगे। अगर तुम खुद अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे तो हर पल तुम्हारा मन तुम्हें भ्रम में डालता रहेगा और तुम किसी पर भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकोगे। लेकिन जो अपने मन पर काबू पाता है वही किसी और के मन पर भी काबू पा सकता है। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं वो सबसे बड़े माइंड गेम्स होते हैं। तुम्हें अपने गुस्से, दुख और खुशी को बिना किसी दिखावे के अपने अंदर रखना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं को बाहर नहीं आने देते तो सामने वाला तुम्हें देखकर चौंक जाता है। कभी सोचा है, जब सामने वाला तुम्हारे सामने आकर देखेगा कि तुम किसी भी परिस्थिति में शांत हो तो वो खुद तड़पने लगेगा ये जानने के लिए कि तुम क्या सोच रहे हो। उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारी असल ताकत नहीं देखी। परिस्थितियां कैसे भी हों, तुम्हारी परफेक्ट पर्सनालिटी ही तुम्हारा असली हथियार बनती है। तुम्हारी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर की दुनिया की छाया होती है। अगर तुम खुद को मजबूत, आत्मविश्वासी और शांत दिखाते हो तो लोग तुम्हें वैसा ही मानने लगते हैं। लेकिन अगर तुम खुद को कमजोर दिखाते हो तो सामने वाला तुम्हारे सामने आकर तुम्हें ही छोटा कर देगा। जैसे ही तुम अपनी छवि को मजबूत बनाते हो, सामने वाला तड़प उठेगा और तुम्हारे प्रभाव के बिना वो एक कदम भी नहीं उठा पाएगा। बहुत बार तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपनी मानसिक स्थिति में उलझ जाता है। वो समझ नहीं पाता कि तुम क्या सोच रहे हो और यही उसे तड़पा देता है। जब तुम कुछ नहीं बोलते तो लोग तुम्हारी चुप्पी से डरने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं, क्या यह सच में इतना खतरनाक हो सकता है, और इस डर के चलते वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी तरफ आकर्षित होते हैं। क्या तुम जानते हो, कभी कभी पीछे हटना सबसे बड़ा ताकतवर कदम हो सकता है। टैक्टिकल रिट्रीट का मतलब है कि तुम सही समय पर पीछे हट कर फिर अपने अगले कदम के लिए अपने आप को तैयार करते हो। यह खेल यहीं पर है। बिना घबराए, बिना बिखरे हुए तुम कभी भी अपनी ताकत को फिर से साबित कर सकते हो। जब सामने वाला तुम्हें कमजोर समझे और तुम फिर से उठकर और ताकतवर बनकर सामने आओ। सोचो, तुम अचानक से किसी से कुछ महीनों या कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हो और फिर जब तुम वापस आते हो तो हर कोई तुम्हारी ओर खिंचा हुआ महसूस करता है। तुम्हारी वापसी इतनी ताकतवर होती है कि वो खुद को तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं देख सकते। एक आदमी का दिमाग सिर्फ उसके खुद के विचारों तक सीमित नहीं होता, तुम्हारे आसपास की हर छोटी छोटी बात उसे प्रभावित करती है। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।